इस कलिकाल में भगवान का ध्यान कैसे करें? सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस कथा में आप लोगों को मन को भटकने से रोकते हुए मन को ईश्वर में कैसे लगाएं, कैसे इसका हम लोग बारंबार अभ्यास करें, क्योंकि कहा गया है करत करत अभ्यास से जड़मत होए सुजान। तो इस बारंबार अभ्यास से मन धीरे धीरे परमात्मा की ओर लगता रहेगा। और इन अभ्यासों का वर्णन आज की इस कथा में है। इसके साथ साथ चतुश्लोकी भागवत की जो श्लोक हैं उनको भी आप सुनिए और उनका निरंतर मनन कीजिए, क्योंकि चतुश्लोकी भागवत श्लोक पढ़ने से पूरे भागवत सुनने के बराबर का फल मिलता है। तो ध्यान से इस कथा को सुने। श्री राधे राधे। और जब उनसे आपकी घनिष्ठता बढ़ जाएगी तो फिर आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं, पुलिस वाले अपने आप ही हाथ जोड़ के आपसे दूर हो जाएंगे। बस जान पहचान आपकी होनी चाहिए ऊपर। उसी प्रकार मृत्यु से संसार डरता है, मौत का भय किसको नहीं लगता, पर माधव का जिसके ऊपर हाथ होता है उसे मृत्यु का किंचित भी भय नहीं लगता। ध्रुव जी के सामने स्वयं मृत्यु देवता हाथ जोड़ के आए और बोले, भैया हमें स्वीकार कर लो, तुम्हारा समय यहां पूरा हो गया है। निवेदन करना पड़ रहा है। और विमान भगवान का भेजा हुआ सामने उपस्थित है ध्रुव जी को ले जाने के लिए, और ध्रुव जी सशरीर जाने को तैयार, और मृत्यु देवता गिड़गिड़ा रहे, भैया हमें स्वीकार कर लो, नहीं हमारी व्यवस्था चौपट हो जाएगी। ऐसे सशरीर लोग जाने लगे तो हमको कौन पूछेगा। मृत्यु लोक में हमारा दबदबा है भाई, हमसे सब डरते हैं, और तुम हमें स्वीकार किए बिना डायरेक्ट जा रहे हो। ध्रुव जी बोले, इधर आओ। मृत्यु को बुला के विमान के पास बैठाया। विमान इतना ऊंचा था कि चढ़ नहीं पा रहे थे, तो मृत्यु को सिर झुका के बैठाया और मृत्यु के सिर पर पैर रख करके पट से विमान में चढ़ गए। मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गृहम। माने जो मृत्यु बलात् सबको पकड़ के अपना ग्रास बनाती है, वही मृत्यु भक्त के सामने गिड़गिड़ाती है, क्या मैं अपना लो महाराज। और भक्त स्वेच्छा से मृत्यु का वर्ण करता है। ये मृत्यु की सामर्थ्य नहीं भगवान भक्त का स्पर्श कर सके। क्यों? क्योंकि मृत्यु के भी मालिक मुरलीधर माधव है। भगवान भागवत में कहते हैं, मद भयात बाति बातोयम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षतीन्द्रो दहत्यग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। मद भयात मृत्युश्चरति, मेरे भय से ही मृत्यु चलती है। चरति, चरति के चर धातु गमन के अर्थ में भी है और भक्षण के अर्थ में भी है। चरति माने गच्छति और चरति माने भक्षति, दोनों ही अर्थ है। चरावेति, चरावेति शब्द आता है चलते जाओ चलते जाओ। और ये भी कहते हैं जब देखो तब चरता ही रहता है। भेड़ बकरी घास चरती है, चरती का माने खाती है, दोनों अर्थ में चर का प्रयोग होता है। तो मृत्यु चरति मद भयात, भगवान कहते मेरे भय से मृत्यु चरती है, माने दोनों ही अर्थ किए जा सकते हैं। मेरे भय से मृत्यु चलती है अथवा मेरे भय से संसार को चरती है, खाती है। और भय किसका है? भगवान का। इसलिए भगवान का वरद हस्त जिसके सिर पर होता है, मृत्यु उससे भयभीत रहती है, उसके हाथ जोड़ती है। इसलिए संबंध भगवान से जोड़ो। तो कैसे जोड़े महाराज, उपाय बताओ। भगवान का ध्यान करो। ध्यान कैसे करें? सुखदेव जी कहते हैं पहले 4 बातों का अभ्यास करो, तब ध्यान लगेगा बढ़िया। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे
जितासन, पहला काम आसन जीतो। रीढ़ की हड्डी सीधी करके एक आसन पर बैठने का बढ़िया से बढ़िया अभ्यास करो। जब तक आसन सिद्ध नहीं होगा तब तक ध्यान पूरा शरीर में ही पड़ा रहेगा। बैठने में 10 मिनट नहीं हुई कि कमर दुखने लगी, फिर घुटने में दर्द, फिर पैर पसारने लगे, तो पूरा शरीर में ही ध्यान पड़ा है तो भगवान में कैसे लगेगा। इसलिए आसन सिद्ध करो। दूसरी बात, जितश्वास, पूरक कुंभक रेचक विधि से प्राणायाम का अभ्यास करके श्वास पर संयम करो। तीसरी बात, जित संगः, संसार से असंग रहो। संग करना है तो संतों का करो, भगवान का करो। संग, संसार के साथ रहो, संग संतों का करो। साथ में और संग में अंतर क्या है? शरीर से जो निकट बैठा है वो तुम्हारे साथ है, और जो तुम्हारे मन में बैठा है वो तुम्हारे संग है। मन में जो बैठता है उसी को आप देख करके पहचान पाते हैं। कोई मिला तो आपने उसको कैसे पहचान लिया? मन में था तभी तो आपने उसको देखकर पहचाना। अब 7 दिन तक आप इतने लोगों के साथ बैठ के 3-4 घंटे कथा सत्संग करते हो, और 1 महीने के बाद इन्हीं में से कोई उठ के आपके पास मिले और वो कहे पहचाना, तो आप कह सकते हो कि साहब हम तो नहीं पहचाने। अरे 7 दिन तुम्हारे बगल में बैठ के हम नित्य कथा सुने थे। तो साथ में भले ही बैठे थे आप, पर अभी मन में नहीं बैठे, इसलिए नहीं पहचान पाए। और जो व्यक्ति मन में बैठ जाता है वो साल भर के बाद भी मिलेगा तो पहचान जाओगे। डायरेक्ट नहीं हो सकता तो संत सदगुरु का ध्यान करो। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। यदि मन में बैठाना भी है तो साधु संत विरक्त महापुरुषों को बैठाओ, क्योंकि जिनका चिंतन करोगे तुम वैसा ही बनने का प्रयास करोगे। हीरो हीरोइन को जो बैठा रखते हैं अपने मन में, धीरे धीरे उनका चाल ढाल व्यवहार सब उन्हीं जैसा होने लगता है, वैसे ही बनने लगते हैं। तो इसलिए साधु संतों का तो संग कर सकते हो, संसार का संग न करो। जित संगः, और चौथी बात बताई जितेंद्रियः, इंद्रियों पर अपना संयम रखो, अनुशासन रखो। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। पंच ज्ञानेंद्रियां और पंच कर्मेंद्रियां, ये 10 इंद्रियों के घोड़े आपके जीवन के रथ को ढो रहे हैं। अब इनको स्वच्छंद कर दिया तो ये घोड़े अपने अपने ढंग से दौड़ेंगे और किसी गड्ढे में रथ को पटक देंगे। इसलिए जो घोड़ा गड़बड़ करे उसी पर जब हंटर पड़े तो सब घोड़े सावधान हो जाते हैं। संयम के कोड़े पड़े, इन पर संयम रखो। घोड़े हमारे अनुसार चलने चाहिए, हम घोड़ों के अनुसार थोड़ी चलेंगे। आंखों को जो प्रिय लगा वही ताकने लग गए तो ये आंखें न जाने तुम्हें कहां पहुंचा देंगी। तुम जो देखना चाहो आंख वही देखे, तुम जो सुनना चाहो कान वही सुने, जो तुम पाना चाहो जिह्वा उसी का स्वाद ले, जहां तुम जाना चाहो कदम उधर ही बढ़े। ये इंद्रिय रूपी घोड़े तुम्हारे अनुसार चलें, तुम इनके अनुसार मत चलो। जितेंद्रिय, ये 4 बातों का अभ्यास कर लो, तब भगवान का ध्यान लगेगा। ध्यान 2 प्रकार का होता है, स्थूल और सूक्ष्म। बाहर जो विश्व प्रपंच आपको दिख रहा है, इसी जगत में जगन्नाथ का दर्शन करना, ये स्थूल ध्यान है। और फिर अंतर्मुखी बन के नेत्र बंद करके हृदय में हरि का दर्शन करना, यह सूक्ष्म ध्यान है।
तो पहले बाहर का ध्यान करो, तब भीतर करो। पाताल में तस्य ही पादमूलम, जो हमारा पिंड है, शरीर जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। भगवान विराट पुरुष का जो चरणारविंद है, पाद तल, पैरों का तलवा, वो पाताल लोक कहलाता है। और जो कटी भाग कमर है, ये मृत्यु लोक है। और जो शीर्ष भाग है उसको ब्रह्मलोक कहते हैं। इसी का नाम सत्यलोक है। माने 14 भुवनात्मक पूरा ब्रह्मांड नीचे से ऊपर तक 50 करोड़ योजन विस्तार का है। इसमें हम लोग बीच वाले हैं, मृत्युलोक के पास। 7 नीचे हैं, 7 ऊपर हैं। नीचे हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ऊपर हैं भू, भुव, स्वह, मह, जन, तप और सत्य। ऐसे ये 14 भुवनात्मक पूरा ब्रह्मांड परमात्मा का शरीर है। ये हरी भरी हरियाली आपको जो खेत खलिहानों में नजर आ रही है धरती पर, ये सब भगवान के शरीर की रोमावली है, शरीर के रोम। और जो विशाल वन उपवन है, जंगल, ये भगवान की अलकावली है। हमारी दाढ़ी आती है, हम लोग शेविंग कर लेते हैं, बना लेते हैं। ऐसी ही जो खेतों में हरियाली दिख रही है 6 महीने में साफ हो जाती है। और जो बड़े बड़े वन उपवन हैं, ये अलकावली, घुंघराली है। और जितने भी पहाड़ आपको नजर आ रहे हैं, ये भगवान की हड्डियां हैं। ये जितनी नदियां हैं, ये सब भगवान की नाड़ियां हैं शरीर की। गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी आदि। जो कलरव करते पक्षी रंग बिरंगे आकाश में उड़ रहे हैं, ये भगवान की चित्रकारी है, कृति, कलाकृति। चारों वर्ण परमात्मा के 4 अंग हैं। ब्राह्मण सिर है, क्षत्रिय भुजाएं हैं, वैश्य उरु है और चरणारविंद भगवान के शूद्र हैं। चारों वर्ण भगवान के ही अंग हैं। इसलिए विश्व प्रपंच में जो भी आपको दिखाई पड़े, सिया राम मैं सब जग जानी, 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 करहु प्रणाम जोरी जोग पानी, 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 सिया राम मैं सब, राम मैं सब, राम मैं सब जग जानी। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधा। जीवन में जीने के लिए जितना जरूरी है, वो प्रभु ने प्रकृति के द्वारा हमारा सबका प्रबंध कर रखा है। क्योंकि प्राय लोग पेट के नाम पर पाप बहुत करते हैं। महाराज क्या करें, पाप ही पेट का सवाल है। झूठ बोलना पड़ता है, ये सब प्रपंच करना पड़ता है, पेट के नाम पर ही पाप करते हैं। अरे हमसे अच्छे तो वो पशु पक्षी हैं। पशु हो या पक्षी हो, यदि किसी के खेत में दाना खाएगा भी, चरेगा भी, तो उतना ही चरेगा जितना उसका पेट में बनेगा। उससे ज्यादा घोटाला नहीं करेगा। खाएगा जितना पेट में आएगा, बांध के नहीं ले जाएगा, कल की व्यवस्था कर ले। और हम लोग पापी पेट के नाम पर अपनी पीढ़ियों तक का प्रबंध कर देते हैं। पूरे देश को बेच के खा जाए महाराज। कोई चारा खा गया, कोई कोयला खा गया, सब खाए जा रहे हैं।
पेट में बने उतना नहीं, हमारा पेट तो इतना बड़ा है कि पूरे देश को भी खा जाए और डकार भी ना ले। तो ऐसे प्राणी उन पशुओं से भी गए गुजरे हैं जो पेट के नाम पर न जाने क्या क्या पाप करते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, चीराणि किम पथि न संति दिसंति भिक्षा नैवांघ्रिपा परिवृतः सरतोप्यसुष्यन् रुद्धा गुहा किमजितो वतनोपसन्ना अस्माद् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धा। रोटी कपड़ा मकान यही तो चाहिए जीवन के लिए। तो चीराणी किम पथि न संति, तुम्हें चीर माने वस्त्र, तुम्हें वस्त्र ही चाहिए। तो क्या ये वलकल वस्त्र महात्मा लोग धारण करके मस्त नहीं रहते? बोले महाराज बिना कपड़े के तो काम चल जाएगा, पर बिना भोजन के कैसे चलेगा? तो बोले अंघ्रिपा भिक्षाम न दिशंति, क्या इन वृक्षों ने फलाहार कराना छोड़ दिया है, फल देना बंद कर दिया है? महात्मा लोग तो फलाहारी होते हैं। दुनिया के लोग खिलाएंगे तो न जाने क्या क्या मिलाएंगे। आजकल किस में क्या मिला है कोई ठिकाना नहीं। परंतु ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो फल हैं वो तो परम शुद्ध हैं। फलाहार करके महात्मा मस्त रहते हैं। बोले वो तो ठीक है, फल खा लेंगे, पर पानी? बोले सरतोप्यसुष्यन्, सरिताएं क्या सूख गई हैं? अच्छा महाराज रहने के लिए मकान तो होना चाहिए। बोले रुद्धा गुहा, क्या गुफाएं सब खत्म हो गई हैं? महात्मा लोग पर्वतों की गुफाओं में घुस के खूब भजन करते हैं। और ठाकुर जी ने व्यवस्था भी ऐसी कर दी कि पहाड़ों में ही रहने के लिए गुफाएं बनाई दी, पहाड़ों के ऊपर ही सुंदर सुंदर वृक्षावली लगा दी, और पहाड़ों में ही पानी के झरने भी छोड़ दिए कि फलाहार करो, झरनों का पानी पियो, गुफा में मस्ती से रहो। देखो चित्रकूट में जो गुफाएं हैं, पानी भी बह रहा है गुफा के भीतर, और गुफा के भीतर कितना सुंदर भव्य भवन। घुसने में तो परेशानी होगी, और अंदर जाके देखो तो पूरा महल बना है। तो भगवान ने भजनानंदी संतों के लिए सारा प्राकृत प्रबंध किया है। और जब सब कुछ कर, अच्छा महाराज एक आशंका होती है कि पहाड़ में हम तो घुस गए गुफा में, और सांप बिच्छू भी तो घुस जाते हैं, शेर भालू भी घुस जाते हैं, उनसे कैसे बचे? तो सुखदेव जी कहते हैं कि मज तो वतिनोपसन्नान, क्या भगवान ने अपने शरणागतों की रक्षा का व्रत त्याग दिया है? अर्थात भगवान ने प्रण किया है, प्रतिज्ञा की है, सकरदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामे तद व्रतम मम। एक बार शरणागत होकर जो कहता प्रभु मैं तेरा, कर देता मैं अभय उसे सब भूतों से, यह व्रत मेरा। ये भगवान का व्रत है कि तुम एक बार मेरे भरोसे पर आकर के तो देखो। ईमानदारी से जो भजनानंदी संत भगवान के भजन में मस्त रहते हैं, हिंसक जीव भी उनके पास आकर के हिंसा त्याग देते हैं। ऐसे हजारों उदाहरण। पीपाजी महाराज, भक्तमाल में कथा आती है उनकी, इसी कलयुग में हुए, राजस्थान के झाड़ावाल जिले के थे। गांव के बाहर जंगल में एक शेर आ गया, न जाने कितने गांव के लोगों को खा गया, नरभक्षी। पीपाजी महाराज वहीं से निकले। गांव वालों ने कहा बाबा मर जाएगा, नरभक्षी शेर इस समय आया हुआ, कईयों को खा चुका है। बाबा बोले उनसे भी देख लेंगे। चले गए। जहां शेर ने दहाड़ मारी और पूंछ तान करके आ गया सामने पीपाजी महाराज के, गांव वाले दूर से देख रहे। बाबा गया काम से, और जैसे ही दहाड़ के शेर सामने आया, पीपाजी महाराज बोले भैया जी, न जाने आपने क्या कर्म किए होंगे जो पशु योनि में पड़े हो। अब तो कम से कम अपने को सुधार लो, संभाल लो, भजन करो, भगवान का कल्याण हो जाएगा।
ऐसे बात कर रहे थे जैसे कोई महात्मा से, कोई व्यक्ति से बात कर रहे हो। इतने प्यार से उससे बात करी कि शेर कुत्ते की तरह पूंछ हिलाता हुआ सामने आकर के हाथ जोड़ के बैठ गया। और बाबा ने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा, गले में तुलसी की माला पहना दी, माथे पर रामानंदी तिलक लगा दिया, कान पकड़ के मंत्र भोंक दिया, राम मंत्र दे दिया। बोले जा तू वैष्णव बन गया, तू भजन कर, अब तेरा कल्याण हो जाएगा। शेर प्रणाम करके चला गया। गांव वालों के होश उड़ गए, अरे बाबा ने कमाल कर दिया भाई, शेर को भी कान पकड़ के मंत्र दे दिया। कि भक्तमाल की कथा है। तो आप यदि भजनानंदी ईमानदारी से हैं, बनावटी नहीं, सच्चे भजनानंदी हैं, तो प्रकृति तुम्हारी रक्षा करेगी। हिंसक जीव भी आपके पास आकर के हिंसा भूल जाएंगे। ऐसे हजारों उदाहरण हैं। भगवान स्वयं अपने भक्तों की सतत रक्षा करते हैं। तो जब भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा का प्रण भी कर रखा है, तो कस्मात भजन्ति कवयो धन दुर्मदान धान। धन के मद में जो मतवाले होकर के घूम रहे हैं, ऐसे श्री मदांधों के पीछे पागलों की तरह आशा लगाए क्यों भागते फिर रहे हो कि बाबूजी कुछ सहायता करेंगे, कुछ हमको सहयोग देंगे। कस्मात भजन्ति, सुखदेव जी डांटते हुए कह रहे कि जो भगवान के भरोसे पर संसार त्याग चुके हैं, ऐसे विरक्त को श्रीमदांध के पीछे भागने के लिए क्या जरूरत है। धन दुर्मदान धान, धन का मद बड़ा व्यक्ति को दुर्मदांध कर दे। मदांध नहीं कहा, दुर्मदांध। सबसे खतरनाक नशा तो पैसे का ही होता है। और नशे तो उतर जाते हैं, पर यह नशा 24 घंटे चढ़ा रहता है। जहां पैसा कुछ ज्यादा आया कि व्यक्ति के माथे में गर्मी चढ़ गई और इतना नशा चढ़ जाता है कि वो कभी किसी से सीधे मुंह बात करना पसंद नहीं करता। 24 घंटे नशे में रहता है। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं दुर्मदान धान। दुर्मद जिनके ऊपर चढ़ा है, उस मद ने जिनको अंधा कर दिया है, दुर्मदान धान। ऐसे ही श्रीमदांधों के पीछे आसान्वित होकर के भाग रहे हो। अरे दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, सारा संसार भिखारी है, सब उसी से मांग रहे। तुम्हें भिखारी ही बनना है तो उसी के भिखारी बनो, दुनिया वालों के क्या भिखारी बनो। इसलिए आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, और नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए, और जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही। ऐसा बढ़िया उपदेश सुखदेव जी ने दिया, क्योंकि स्वयं परमहंस है। वक्ता जिस स्थिति में जीता है, फिर उसी स्थिति का वर्णन करे तो उसकी वाणी का अद्भुत प्रभाव पड़ता है। सुखदेव जी केवल कह नहीं रहे, उसी स्थिति में रह रहे, उसी स्थिति में जी रहे, और इसलिए अद्भुत वैराग्य का उपदेश दिया है। सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का स्वरूप समझाया, किस कामना से किस देवता की पूजा करनी चाहिए वो बताया। अन्न की कामना हो तो देव माता अदिति की उपासना करो। विद्वान बनना चाहते हो तो देवादिदेव महादेव की उपासना करो। दाम्पत्य जीवन सुखी चाहते हो तो मां पार्वती की उपासना करो। सुंदर पत्नी चाहते हो तो उर्वशी की उपासना करो। सुंदर रूप रंग चाहते हो तो गंधर्वों की उपासना करो। सुंदर पद प्रतिष्ठा चाहते हो तो मनुओं की उपासना करो। और कुछ ना चाहते हो तो बंसी वाले की उपासना करो। बोले ये क्या मतलब हुआ? तो बंसी वाले की उपासना से कुछ नहीं मिलता क्या? तब सुखदेव जी कहते नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। देखो, किसी वृक्ष को सींचना है तो आप उसके पत्तों को सींचो, फलों को सींचो, पुष्प को सींचो, डालियों को सींचो। इन सबको बिना सींचे केवल एक जड़ में पानी डाल दो, सारे वृक्ष को पानी प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही मूलम ही विष्णुर्देवानाम यत्र धर्म सनातन। समस्त देवी देवताओं के मूल भगवान नारायण हैं।
उस मूल को पकड़ लिया, सींच लिया, तो सारा वृक्ष हरा भरा। अलग अलग देवी देवताओं की पूजा की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, एक साधे सब सदे। सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। किसी को भी प्रणाम करो, अंत में पहुंचेगा प्रभु के पास ही। तो छोटे मोटे देवी देवताओं को प्रणाम करके इनडायरेक्ट उनके पास आप अपना प्रणाम पहुंचा रहे हो, तो डायरेक्ट ही पहुंचाओ, सीधे। पर इतना याद रखिए, मानव शरीर उपासना के लिए मिला है, उसे सिर्फ वासना में बर्बाद नहीं करना चाहिए। अच्छा महाराज ये बताओ, तो भगवान ने यह संसार कैसे बनाया? तब सुखदेव जी को याद आया कि हमने कथा प्रारंभ कर दी पर मंगलाचरण नहीं कर पाया। कथा मंगलाचरण करके प्रारंभ करनी चाहिए। और सुखदेव जी ने सीधा प्रश्नों का जवाब देना चालू कर दिया, मंगलाचरण नहीं हुआ। जब परीक्षित ने प्रश्न किया कि भगवान ने संसार कैसे बनाया, तब सुखदेव जी को याद आया, तो अब मंगलाचरण कर रहे हैं। तपस्विनो दानपराय सस्विनो मनस्विनो मंत्रविद सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। किरातहूणान्द्र पुलकसा आभीरकङ्काः यवना खसादयः येन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ते तस्मै प्रभवेष्णवे नमः। सुखदेव जी मंगलाचरण करते हुए कहते हैं, जिन प्रभु का कीर्तन करने से, स्मरण करने से, वंदन करने से, दर्शन करने से जीव के समस्त पाप धुल जाते हैं, ऐसे प्रभु के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। दूसरी ओर आप कितने भी बड़े तपस्वी, तेजस्वी, यशस्वी, मनस्वी, दानी मानी क्यों न हो, पर जब तक भगवान के चरणों में समर्पण नहीं करोगे, तब तक आपका कल्याण कभी नहीं हो सकता। ऐसे प्रभु के चरणों में बारंबार प्रणाम है। तीसरी बात, कोई कितना भी पतित प्राणी क्यों ना हो, किरात हैं, हूण हैं, आभीर हैं, बनवासी हैं, स्वपच चांडाल आदि होते हैं, जो पाप योनि है, पतित प्राणी है, पर वे भी कुछ के तो नाम गिना दिए। अंत में बोले ये अन्य च पापा, इनके अतिरिक्त अन्य भी जितने भी पापात्मा हैं, पापा माने महापापी, महापापी को पापा कहते हैं। बोलो राधे राधे राधे। और आजकल हम लोग पापा कहलवाने में बड़े गदगद होते हैं, और भागवत में हो, चाहे गीता में हो, चाहे रामचरित मानस में हो, पापा का एक ही अर्थ किया है, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। अब पापा का वहां क्या अर्थ करोगे? हिंदी में भी रामचरित मानस तो हिंदी में ही, और यहां पर भी ये ने च पापा, और भी जितने अन्य पापा हैं, माने महापापी लोग हैं, वो यदुपाश्रयाश्रया, उन प्रभु के चरणों का आश्रय लेते ही शुद्ध्यंती, एकदम शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। ऐसे प्रभु के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। हमारे यहां, हमारी संस्कृति में हर शब्द का अर्थ होता है, निरर्थक शब्द नहीं होते, सब सार्थक है, सबका मतलब होता है। हमारे यहां पिता शब्द है, पिताजी, माताजी, गुरुजी, इन सबके अर्थ हैं। इसलिए बिना अर्थ के, बिना मतलब के शब्दों को केवल अंध परंपरा से हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। पहले तो पापा ही थे, अब डैडी हो गए। डैडी भी अब नहीं कहते, ज्यादा जितने मॉडर्न आधुनिक होते जाते हैं, अब डैड हो गए। अब अंग्रेजी वाले खुद ही समझ लें डैड का अर्थ क्या अर्थ होता है। मां को मम्मी कर दिया। मम्मी का मतलब क्या होता है? मरी हुई जो लाश रखी जाती है ना, उसको मम्मी कहते हैं।
तो जीते जी मां बाप को हमने डैड और मम्मी बना दिया, और बिना मतलब के भले अर्थ तो वैसे अंग्रेजी के शब्द हैं, ये सब समझते हैं, फिर भी लोग बोलते हैं, और बच्चों को यही सिखाया भी जाता है। इसलिए धर्म शास्त्रों का श्रवण करके नाम भी संत सदगुरु से रखवाना चाहिए, ताकि सार्थक नाम हो, निरर्थक न हो, मतलब होना चाहिए। भगवान के स्वरूप का ध्यान मंगलाचरण करके सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जो प्रश्न तुमने हमसे अभी पूछा है, यही प्रश्न एक दिन देवर्षि नारद जी ने अपने पूज्य पिता ब्रह्मा जी से पूछा था कि पिताजी, आप जो ध्यान लगाए बैठे रहते हो, वो किसका ध्यान करते हो? संसार तो आप ही बना रहे हो, आपने संसार बनाया है, तो आपके ऊपर कौन बैठा है जिसका आप ध्यान लगा रहे हो? तब ब्रह्मा जी मुस्कुरा के बोले, पुत्र नारद, मैं प्रभु की उस बलवती माया को प्रणाम करता हूं, जिस माया के प्रभाव में आकर के जीव मुझको ही जगत गुरु समझ बैठते हैं। यन मायया दुर्जया माम ब्रुवंती जगत गुरु, माम ब्रुवंती जगत गुरु। देखो, ब्रह्मा जी को अपने को जगत गुरु कहलवाने में संकोच लगता है, और कह रहे हैं माया मोहित प्राणी ही मेरे को जगत गुरु मानते हैं, मैं थोड़ी जगत गुरु हूं, जगत गुरु तो कोई और ही है। ब्रह्मा जैसे सृष्टिकर्ता विधाता अपने को जगत गुरु कहलवाने में सकुचाते हैं, और आजकल तो इतने जगत गुरु हो गए महाराज, बोलो राधे राधे। राधे जगत गुरु शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है, कुछ लोग तो अपने मन से ही लिखने लगते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो बेटा नारद, भगवान श्री हरि नारायण की नाभि से एक दिव्य कमल पैदा हुआ, कमल से मुझ ब्रह्मा का जन्म हुआ। जन्म के बाद मेरे मन में चारों ओर देखने की इच्छा हुई, तो मैं चतुरानन हो गया, चतुर्मुख हो गया। पर चारों मुखों से चारों ओर मुझे सिर्फ जल और वायु ही नजर आई, और कुछ नहीं, पानी ही पानी, हवा और पानी। प्रश्न मन में उठा, को हम कौन है? तो दिखाई कुछ पड़ नहीं रहा था जलवायु के अतिरिक्त। तो हमने सोचा जिसने हमको पैदा किया है बाहर नहीं तो हो सकता है भीतर हो, तो हम कमल की नाल में भीतर घुस गए, बहुत गहरे तक गए, परंतु दिखाई कुछ नहीं पड़ा, तो लौट के वापस आ गए। फिर हमने प्रश्न किया, को हम कौन है हम? तो हमें दिखाई तो कोई नहीं पड़ा, पर दो अक्षर सुनाई पड़े, तप तप, केवल ये दो ही अक्षर हमारे कान में पड़े। तब हम तपस्या करने बैठे। हजारों लाखों वर्ष की तपस्या के पश्चात प्रभु श्री हरि का दर्शन प्राप्त हुआ, और प्रभु श्री हरि ने तब जाकर अपने मुख से जो वचन बोले उसे ही चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। तो आगे भजन के माध्यम से आप लोगों को यह भागवत सुनाई जा रही है। आप लोग इसे कंठस्थ करें और बारंबार कहने का अभ्यास करें। इस भागवत रूपी नौका पर बैठकर ही आप इस कलकाल रूपी भवसागर को पार कर सकते हैं। तो प्रेम से इस पूरी विधि को जानिए, सुनिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। नान्यद यत् सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहं कृतीर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदैव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यस्या सर्वत्र सर्वदा अहमेवासमेवाग्रे
तद सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। इसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। प्रथम श्लोक में तत्व का वर्णन है, दूसरे श्लोक में माया का वर्णन है, तीसरे श्लोक में जगत का वर्णन है, चौथे श्लोक में जिज्ञासु का। तत्व क्या है? भगवान कहते अहम एव अग्रे। जब संसार में कहीं कुछ भी नहीं था तब केवल आदि में हम ही हम थे। तो आप अकेले अकेले क्या कर रहे थे? बोले आसम एव, हम केवल थे ही थे, अपनी मौज में अपनी मस्ती में थे। जब आप बिल्कुल अकेले थे, आपके अलावा अन्य कुछ भी नहीं था, बोले न अन्यत, अन्य कुछ भी नहीं था। जब कुछ भी नहीं था तो आपने संसार बनाया कैसे? अरे कुछ मटेरियल होता है, उसी से तो हम कोई वस्तु का निर्माण करते हैं। मिट्टी होगी तभी तो मटका बनेगा, लोहा होगा तभी तो कुल्हाड़ी आदि बनेगी। तो आपने ये संसार किस मटेरियल से बनाया? और आप कह रहे हो कि आपके अलावा कोई नहीं था। भगवान बोले जब हमारे अतिरिक्त कुछ था ही नहीं तो बनाते कैसे? हम ही बन गए और हमने ही बना दिया। हम बनाने वाले भी हैं और हम बनने वाले भी हैं। ये संसार बनाया हमने और हम ही बन गए। बोले ये कैसे हो सकता है? भाई बनाने वाला मटेरियल अलग होता है, बनाने वाला कोई और होता है, बनने वाला मटेरियल अलग होता है। आप स्वयं अकेले कैसे बन गए? बोले ऐसे समझो, मकड़ी है, मकड़ी जो जाला बुनती है, जितना भी कार्य है उसका निमित्त और उपादान दो कारण होते हैं। उपादान कारण वह है जो पदार्थ कार्य के रूप में परिणत हुआ है, और निमित्त वह है जिसने वह कार्य किया है। उदाहरण से समझो, मटका है कार्य, घड़ा, उसके दो कारण हैं, निमित्त और उपादान। कौन कौन? बोले जो मिट्टी है जिससे वो मटका बना है वो उपादान कारण है। घड़े का उपादान कारण मिट्टी, और बनाने वाला जो कुंभकार है वो उसका निमित्त कारण है। मिट्टी अपने आप घड़ा नहीं बन सकती जब तक कोई बनावे नहीं। बनाने वाला निमित्त, बनने वाला उपादान। ऐसे हजारों उदाहरण हैं। जो सोने की अंगूठी है उसका सोना ही निमित्त उपादान कारण है, स्वर्ण कारक निमित्त कारण है। जो कुल्हाड़ी कार्य है उसका उपादान कारण लोहा है, निमित्त कारण लोहार है। ऐसे हजारों उदाहरण। अब समझ लो, जगत रूपी ये जो कार्य दिख रहा है इसका निमित्त उपादान कौन है? भगवान कहते हैं इसको बनाने वाले निमित्त कारण भी हम, और इससे इस रूप में बनने वाले उपादान कारण भी हम ही हैं। इसका जगत में उदाहरण क्या है? बोले मकड़ी का जाला। मकड़ी जो जाला बुनती है उसका उपादान कारण किसे बताओ? अपने से ही तो पैदा करती है उस जाले को, अपने शरीर से ही उत्पन्न करती है। और निर्माण किसने किया? बोले उसी ने किया, उसी ने पैदा किया, उसी ने निर्माण किया। भिन्न भिन्न निमित्त उपादान भिन्न भिन्न नहीं है, अभिन्न है, एक ही है। तो जैसे मकड़ी अपने जाले का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, ठीक इसी प्रकार जगत के भगवान ही अभिन्न निमित्तोपादान कारण हैं। बनने वाले भी वही हैं, बनाने वाले भी वही हैं। इसलिए संपूर्ण जगत में भक्तजन उसी जगदीश्वर का दर्शन करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी। सोना एक ही है और उसी से अंगूठी बन रही है, कंगन बन रहा है, लर बन रही है और हार बन रहा है, चूड़ियां बन रही हैं, क्या क्या नहीं बन गया। और तत्वतः विचार करो तो चाहे चूड़ी कहो उसमें भी सोना, चाहे लर कहो उसमें भी सोना, हार कहो उसमें भी सोना। सोना तो सब में एक ही है। ऐसे ईश्वर तत्व एक ही है, वही अनेक नाम रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है।
तो प्रश्न उठता है, जब वही सब रूपों में प्रकट हुआ है तो ये आतंकवादी क्यों पैदा कर दिए, ये राक्षस क्यों पैदा कर दिए, न जीते हैं न जीने देते हैं, खुद मरते हैं और दूसरों को भी ले डूबते हैं। देखो भाई, इसका नाम है दुनिया, ये दो से बनी है। सब एक से बन जाएंगे तो एकनिया हो जाएगी। ये दुनिया है, दो से बनी है, और बिना दो के कभी खेल नहीं होता। उस खेल में क्या आनंद आएगा जिसमें आप अकेले खेल रहे हो? जब तक कोई विपक्ष नहीं होगा दूसरा, तब तक खेलने में रोमांच कैसे आएगा, आनंद नहीं आएगा। एक ही कक्षा के छात्र जब अवकाश होता है और खेलने में निकलते हैं तो उन्हें, भले ही एक कक्षा के सब मित्र हैं, फिर भी दो दल बनाने पड़ते हैं, पक्ष विपक्ष, और बिल्कुल दम लगा करके दूसरे को हराने की कोशिश भी की जाती है, तभी खेल में आनंद आता है। तो भगवान ने भी ये संसार अपने खेलने के लिए बनाया है। क्रीडार्थमात्मनमिदं त्रिजगत कृतं ते। क्रीडार्थ माने खेलने के लिए जगत बनाया। अब खेलने में आनंद तो दो से ही आएगा ना, इसलिए सारा संसार द्वंद्वमय है। दिन है तो रात, सुख है तो दुख, जीवन है तो मरण, सज्जन है तो दुर्जन, पुण्यात्मा है तो पापात्मा, सब है, काले हैं तो गोरे भी हैं, सब द्वंद्वमय है। तभी ये खेल हो रहा है, और खेल खत्म हुआ तो एक ही कक्षा के छात्र फिर बराबर एक से हो जाते हैं। वो जब तक खेलते हैं तभी तक वो रोमांच होता है पक्ष विपक्ष का, उसके बाद खत्म, तब एक ही कक्षा के बराबर। उसी प्रकार ये जब तक जगत चलेगा तब तक ये द्वंद्व भी चलते रहेंगे, सज्जन दुर्जन, आदि से अंत तक। आप कभी भी देखिए, किसी भी युग में देख लीजिए, क्या सतयुग में नहीं थे हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसे आतंकी? क्या त्रेता में नहीं थे रावण कुंभकर्ण जैसे? क्या द्वापर में नहीं थे कंस आदि? तो कलयुग तो महाराज फिर इसका प्रधान अंग है, तो उसमें भी होंगे। अब आपको ये विवेक से विचार करना है कि आप रात्रि के साथ खड़े हैं कि दिन के साथ, आप किस पंक्ति में गिने जाते हैं, किस दल के सदस्य बनना चाहते हैं? सज्जन दुर्जन सब संसार से भरे हैं, और द्वंद्व में संसार में सब, जब तक संसार रहेगा ये द्वंद्व चलते रहेंगे। किंतु जो तात्विक महापुरुष होते हैं, तत्वज्ञ महापुरुष होते हैं, वो इन द्वंद्वों से ऊपर उठ के केवल आत्म तत्व का ही सर्वत्र दर्शन करते हैं। और जिसको आत्म तत्व का सर्वत्र दर्शन होता है वही कहता है सिया राम मैं सब जग जानी। ये बहुत ऊंची कक्षा की बात है, साधारण बात नहीं है। गा लेना, कह देना अलग बात है, और उस स्थिति में पहुंचना बहुत ऊंची बात है। हम गाते जरूर हैं सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम, और इतने में कोई कुत्ता घुसाया तो 2 मिनट में डंडा उठा के मसक देंगे, हम मुंह से कहेंगे करो प्रणाम जोर जुंग पानी। हमें कुत्ते में कुत्ता ही दिख रहा है, सुगर में सुगर ही दिख रहा है, पर जो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष होते हैं वो शरीर को नहीं, शरीर के भीतर बैठा वो आत्म तत्व जो है उसे देखते हैं। और जो उस आत्मा को समस्त शरीरधारियों में एक रूप में देख रहा है वही कहता है सिया राम मैं सब जग जानी। उसे सर्वत्र वही दिखता है। ये सारा संसार दो ही दृष्टियों से एक है, आत्मदृष्टि से और पांच भौतिक दृष्टि से। पंचभूत का कलेवर आपका भी है और हमारा भी। चित जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व आपके शरीर में, हमारे शरीर में, और जितने शरीरधारी हैं सब इन 5 तत्वों से ही बने। कोई उसमें मतभेद नहीं। और जो आत्मा आपके भीतर है वही हमारे भीतर, कुत्ते बिल्ली सुगर सबके भीतर वही आत्मा है। तो उस आत्म दृष्टि से हम एक हैं, पांच भौतिक दृष्टि से हम एक हैं, बाकी तो सब भेदभाव भरा हुआ है। बिना भेदभाव के संसार चल ही नहीं सकता। कहने सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि भेदभाव खत्म करो, सब एक हो जाओ,
कहने की बात है, संभव ही नहीं है। और यदि भेदभाव सर्वथा समाप्त हो जाए तो यह संसार ही नहीं चल सकता। आप जरा विवेक से विचार करके देख लो। एक राजा यदि नहीं होगा और प्रजा अलग नहीं होगी तो देश कैसे चलेगा? और सबके सब एक से बन जाएं, कोई राजा ना हो तो राज्य चलेगा, देश चलेगा? कोई अधिकारी नहीं, कोई चपरासी नहीं, सबका समानाधिकार, संसार नहीं चल सकता। सोच के विचार के देखो, ये सारा संसार ही भेदभाव से भरा हुआ दिखाई पड़ रहा है। कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई ठिंगना है, कोई लंबा है। कितना भेद है शरीर में, स्वरूप में। अरबों की संख्या है मनुष्यों की, पर फिर भी देखो सबकी शकल बदली हुई है। एक सी शकल के कदाचित मिल जाए तो स्वभाव बदला हुआ है। उसका स्वभाव दूसरा, आपका स्वभाव दूसरा। तो प्रकृति ने ही सब में भेद पैदा किया है, सब एक से नहीं बनाए। नाक नक्शा सब आंख वही है, नाक वही है, शरीर वही है, फिर भी सब अलग अलग दिख रहे हैं। भले ही सकल सूरत आपको एक सी लग रही हो, हमको एक सी लग रही हो, पर अंगूठा लगवा के देख लो, अलग अलग होगा। अंतर निश्चित होगा। अंगूठा, इसीलिए तो अंगूठा लगवाया जाता है रजिस्ट्री आदि में। कितनी भी बारीकी से आप देखोगे तो उसकी रेखा अलग होगी, आपकी अलग होगी। बाह्य दृष्टि से आपको लगता है कि एक से लग रहे हैं, पर सूक्ष्मता से विचार करो तो सब में भेद है। पर इस भेदभाव में रहते हुए भी अभेद तत्व को जान लेना, यही मानव जीवन की सार्थकता है। भेद में अभेद का दर्शन करना। भेदभाव जो है वो घृणा मूलक नहीं है। छोटे को छोटा बन के ही रहना पड़ेगा, बड़े का आदर करना पड़ेगा। ये व्यवहार है, व्यवहार में ही भेद है, तत्वतः कोई भेद नहीं। इसलिए प्रकृति के इस स्वरूप को समझना चाहिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को इन 4 श्लोकों में बहुत दिव्य उपदेश दिया। इसके 10 लक्षण बतलाए भागवत के। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, पूति, मनमंत्र कथा, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। ये 10 लक्षणों से युक्त श्रीमद् भागवत है। ये लक्षण तृतीय स्कंद से 12वें स्कंद पर्यंत क्रमशः वर्णन किए गए हैं। इसके साथ द्वितीय स्कंद संपन्न होता है। तृतीय स्कंद में सर्ग का वर्णन है। सबसे पहले परम भागवत विदुर जी का चरित्र है कि विदुर जी को जब पता चला कि प्रभु शांति दूत बन करके समझाने आ रहे हैं कौरवों को, तो स्वयं धृतराष्ट्र के पास पहुंच गए। महाराज एक निवेदन सुन लो हमारा। क्या? बोले प्रभु स्वयं समझाने के लिए शांति दूत बने हैं, अब वो जो कहें सो आप मान लीजिए, उनकी बात काटिए नहीं। धृतराष्ट्र बोले मैं तो मान जाऊंगा, परंतु दुर्योधन मेरा माने तब है, वो किसी की नहीं मानता। तो विदुर जी बोले सुनो सरकार, आप राजा हैं और दुर्योधन आपका पुत्र है। पुत्र के मोह में यदि आप पड़ गए तो सारा राष्ट्र संकट में पड़ जाएगा। राजधर्म कहता है कि राष्ट्र की रक्षा के लिए पुत्र का भी परित्याग करना पड़े तो संकोच नहीं करना चाहिए राजा को। राष्ट्र के हित के लिए पुत्र का भी परित्याग कर दे, ये राजधर्म है। इसलिए महाराज मेरी बात मान लीजिए, त्यागना पड़े तो त्याग दीजिए इस दुर्योधन को। और ये बात दुर्योधन ने सुन ली, तिलमिला गया क्रोध में, खड़े होकर के बोला इस दासी पुत्र को किसने बुलाया था यहां परामर्श देने के लिए? कयेन मत्रोपजिह्वाव जिह्वम दास्यासुतम यद बल नहीं व पुष्ट। हमारे टुकड़ों पर पलने वाला यह दासी पुत्र हमको घर से बाहर निकलवाएगा। इतना घोर अपमान विदुर जी का किया और धृतराष्ट्र मौन बैठे रहे, कुछ नहीं बोले कि बेटा तुम किससे क्या बोल रहे हो, ये तुम्हारे काका जी हैं।
पांडव हमेशा काका जी कह कर विदुर जी का कितना आदर करते थे। और उन विदुर जी को दुर्योधन कहता है जिह्मम, जिह्मम माने कपटी, यद बलनैव पुष्टः माने हमारे टुकड़ों पर पलने वाला, दास्यासुतम दासी का बेटा। ऐसे अपमानजनक वाक्य बोले और विदुर जी ने देखा ये तो मूर्ख है, पर धृतराष्ट्र महाराज तो वयोवृद्ध समझदार है। अरे कम से कम बेटे को डांटना तो चाहिए, तुम क्या बोल रहे हो, अंधे हो पर सुनाई तो पड़ रहा है। धृतराष्ट्र ने भी कोई टिप्पणी नहीं करी, मौन होके सब सुनते रहे। तब विदुर जी समझ गए अब कुछ नहीं हो सकता और ऐसी जगह अब रहना भी ठीक नहीं। जो पुत्र के मोह में राष्ट्र को ही दांव पर लगा रहा है, राष्ट्र हित पर कोई विचार नहीं कर रहा, देश रहे या ना रहे पर मेरा बेटा पप्पू ही पीएम बनेगा। बोलो राधे राधे। ऐसे राष्ट्र का कदापि हित नहीं हो सकता। और जब अंधा होता है राष्ट्र का अध्यक्ष, तभी दुशासन पनपते हैं उसके नाक के नीचे। धृतराष्ट्र अंधे हैं पर बहरे तो नहीं थे, सुनाई तो पड़ रहा था। पुत्र क्या गड़बड़ कर रहा है, क्या बोल रहा है, सब समझ में आ रहा था। इसके बाद में भी पुत्र मोह के कारण एक शब्द भी नहीं बोले। तब विदुर जी ने कहा दुर्योधन तुम हमको क्या निकालोगे, हम तुम्हें त्याग करके जा रहे हैं। स्वयं धनुर्द्वार निधाय माया गतव्यथो याद उर्मानयाना। सुखदेव जी कहते हैं स्वयं धनुर्द्वार निधाय, अपने धनुष बाण उतार करके दरवाजे पर धर दिए विदुर जी महाराज ने और निकल गए। सुखदेव जी कहते हैं ये विदुर जी नहीं निकले। सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो, आज तक का किया हुआ समस्त पुण्य ही विदुर के रूप में कौरवों का परित्याग करके जा रहा है। सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धः, जैसे जब तक लंका में विभीषण जी धर्मनिष्ठ रहे तब तक लंका सुरक्षित रही, और जब धर्मात्मा विभीषण ने लंका का त्याग कर दिया, उनके जाते ही समस्त निशाचर आयुहीन हो गए। अस कह चले विभीषण जबहि, अस कहि चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि, आयुहीन भये सब तबहि, अस कह चला विभीषण जबहि, अस कहि चला विभीषण जबहि, विभीषण जबहि, विभीषण जबहि। देखिए एक बात बहुत ध्यान से सुने, धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है उसके द्वारा की हुई धर्म की रक्षा ही उसका कवच बनके उसकी रक्षा करता है। आप जितनी मात्रा में धर्म की रक्षा किए हैं, आपके द्वारा रक्षित धर्म ही आपकी रक्षा करेगा। दोनों पार्टियों में धर्म है, कौरवों में भी और पांडवों में भी। पांडवों में युधिष्ठिर के रूप में मूर्तिमान धर्म है और कौरवों में विदुर के रूप में मूर्तिमंत धर्म है। धर्म दोनों पक्षों में है पर अंतर बहुत बड़ा है। धर्मराज युधिष्ठिर जी जो कहते हैं सारे पांडव एक स्वर में उसे स्वीकार करते हैं। कौरव पक्ष में विदुर के रूप में धर्म तो है पर बेचारा चिल्लाता रहता, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं मानता। और अब तक मानते नहीं, वहां तक भी ठीक था, कम से कम धर्म खड़ा तो था साथ में, भले ही उसकी ना माने। पर आज तो परित्याग ही कर दिया, निकाल ही दिया घर से। और विदुर रूपी धर्म का जब परित्याग किया तो पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष पार्टी हो गई कौरवों की। तो कौरवों की पार्टी में बड़े बड़े दिग्गज शक्तिशाली वीर थे, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कर्ण आदि जैसे महादिग्गज वीर थे।
और सेना भी ज्यादा थी, 11 अक्षौणी सेना थी। कौरवों के पास 7 अक्षौणी सेना थी और इतने वीर नहीं थे। बाह्य दृष्टि से यदि पार्टी को देखा जाए तो पांडव बहुत कमजोर दिखाई पड़ते थे कौरवों के सामने, परंतु उनके साथ यदि था तो धर्म था। धर्म की उन्होंने रक्षा करी, धर्म को अपने साथ में रखा। यतो धर्मस ततो जयः, जिस ओर धर्म होगा भगवान भी उसी पक्ष में होंगे। और जहां धर्मात्मा हो, धर्म हो और परमात्मा हो, वो देखने में भले ही कमजोर हो परंतु उसको कोई पराजित नहीं कर सकता। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। तत्र श्री विजयो भूतिर, उसी पक्ष में श्री विभूति विजय सुनिश्चित है, भले ही वो कमजोर दिखाई पड़ते हैं। इसलिए कौरवों के पक्ष में अब धर्म भी नहीं रहा और परमात्मा भी नहीं रहे। पांडव भले ही कमजोर हैं पर धर्म उनके साथ है और प्रभु भी उनके साथ हैं, इसलिए पांडव विजयी हो गए और कौरवों का सर्वथा पराभव हो गया। ये ऐतिहासिक सत्य है, इसको समझो। और केवल इतिहास से केवल सुनना ही नहीं है, समझना भी है और सीखना भी है। धर्मनिरपेक्ष पार्टी का परिणाम क्या होता है, कौरवों से सीखना चाहिए। और धर्मनिष्ठ धर्मात्मा जो होते हैं वो भले ही कितने भी कमजोर हैं पर अंत में ईश्वर की कृपा उसी पक्ष में बरसती दिखाई पड़ती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान। विदुर जी तो चले गए और एक बार घूमते घूमते तीर्थाटन करते करते विदुर जी को अचानक जमुना के किनारे उद्धव जी मिल गए। उद्धव जी से पूछा, उद्धव वो महाभारत का क्या हुआ? उद्धव जी बोले, तुम्हें कुछ नहीं पता? बोले, हम तो उसी समय छोड़ के चले आए थे, तीर्थ यात्रा करते घूम रहे हैं, हमको नहीं मालूम क्या हुआ। तब उद्धव जी ने बताया कि महाभारत कब का संपन्न हो गया, पांडव विजयी हो गए और गोविंद भी अपनी लीला संवरण करके अपने धाम को भी चले गए। विदुर जी बोले, राम राम, ये सब हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। और तुम कहां जा रहे हो उद्धव? उद्धव जी ने कहा, जाते जाते प्रभु ने मुझे दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया, उसी उपदेश के सहारे मैं बद्रीनाथ जा रहा हूं। विदुर जी बोले, कौन सा उपदेश दिया भैया, हमें भी सुना दो थोड़ा। उद्धव जी बोले, हम सुनाने की स्थिति में नहीं है पर उपाय बताए देते हैं। हमारे साथ बैठ करके मैत्री मुनि भी सुन रहे थे, तुम्हें यदि सुनना है तो मैत्री मुनि के पास जाओ, वो हरिद्वार में मिल जाएंगे। इतना कहके उद्धव जी चले गए बद्रीनाथ और विदुर जी पहुंच गए हरिद्वार। हरिद्वार में उन्हें मैत्री मुनि मिल गए। अब यहीं से विदुर मैत्री संवाद प्रारंभ हो गया। विदुर जी ने कहा, भगवान, संसार का प्रत्येक प्राणी सुखी होने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है कि मैं सुखी हो जाऊं, पर हम अनुभव करते हैं कि प्राणी जितना सुख का प्रयास करता है उतना ही दुखी होता चला जाता है, सुख मिलता नहीं उसे। ऐसा क्यों? सुखाय कर्माणि करोति लोको न तई सुखम वान्य दुपारमं। प्राणी सुखी कैसे हो, ये कृपा करके बताओ। तब मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी महाराज, आप साक्षात धर्म के अवतार हैं। मांडव्य मुनि के हिसाब से आपको दासी पुत्र बनना पड़ा। देखो, प्रत्येक जीव ईश्वर का अंश है और ईश्वर आनंद स्वरूप है, जो आनंद सिंधु सुख राशि है। तो आनंद सिंधु की बिंदु यह जीव है, उसका अंश है। अंश हमेशा अंशी की ओर आकर्षित होता है, यह प्रकृति का नियम है। पानी कहीं भी बरसे, कहीं भी गिरे, सिमट सिमट के वो सागर की तरफ ही जाएगा, क्योंकि सागर का ही अंश है। सागर से मेघ भर के लाए, जगह जगह बरसाए, तो आया तो सागर से है। जल का अंशी सागर है, अंश जल है, तो प्रत्येक जल की धारा सागर की ओर जाती है। पृथ्वी से कोई भी वस्तु उठा के आकाश में फेंको, वापस पृथ्वी पर ही आएगी, क्योंकि वो पार्थिव वस्तु पृथ्वी का ही अंश है।
अग्नि कहीं भी जलाओ उसकी लौ ऊपर की तरफ ही जाएगी, क्योंकि अग्नि स्वरूप भगवान सूर्य ऊपर बैठे हैं, तो उसकी लौ ऊपर की तरफ ही होगी। ऐसे ही परमात्मा आनंद स्वरूप हैं, हम उस आनंद के अंश हैं, इसलिए हर प्राणी को आनंद की आवश्यकता है। पर माया ने ऐसा विपरीत ज्ञान भ्रम हमारे भीतर पैदा कर दिया है कि जहां आनंद है वहां दिखाई पड़ता नहीं, जहां है, जहां नहीं है वही दिखाई पड़ रहा है। जैसे एक प्यासा व्यक्ति बोला, भैया पानी कहां मिलेगा? एक ने कहा चले जाओ आगे सरोवर है। ये रास्ता सरोवर की तरफ जाता है, वो सरोवर की तरफ गया, रास्ता भी था, सरोवर भी था, सरोवर में पानी भी था, पर विडंबना यह कि उस पर काई लग गई। पानी में काई लग जाए तो पानी छुप जाता है, उसको लगा ये सागर तो सूख गया, देखो इसमें तो पानी है ही नहीं, अब कहां जाऊं? प्यासा था बेचारा। तब सागर के उस पार देखा, थोड़ी दूर पर तो रेतीली रेगिस्तान की भूमि थी, जिसमें तीक्ष्ण सूर्य की किरणों से पानी की लहरें उठती नजर आ रही थी। तेज धूप में आप जाओ तो दूर से पानी भरा नजर आता है, धरती पर भी। तो उसको लगा, रे सरोवर तो वह है, ये तो सूख गया। तो जहां पानी था वहां दिखा नहीं, जहां पानी की बूंद भी नहीं है वहां पानी दिख रहा है। तो भरा सरोवर का पानी छोड़ के वो मरुस्थल के जल को पीने के लिए दौड़ पड़ा, और प्यासा ही बेचारा भटकता हुआ मर गया। उसी प्रकार जहां हमें सुख दिखता है वहां होता नहीं, जहां होता है वहां दिखता नहीं। असली आनंद हम सबके भीतर है, और भीतर कहां आनंद नजर आता है? बाहर हम ताकते हैं, अरे गाड़ी है, बंगला है, बेटा बेटी पत्नी पुत्र परिजन, अरे इनमें बड़ा आनंद है। तो जिनके पास है उनको देखकर हमें लगता है इनको बड़ा आनंद है, तो हम सोचते हैं ये हमारे पास भी हो जाए तो हम भी आनंद में हो जाएंगे जैसे वो हैं। तो हम भी वही जुटाने लग जाते हैं। पर खूब जुटाने के बाद में यदि पूछा जाए कितने आनंद में आए, अरे साहब बुरे फंस गए। पहले ज्यादा अच्छे थे, जब बचपन में थे तान दुपट्टा सोते थे, खर्राटे बजाते थे, कोई टेंशन नहीं थी। जब से ये प्रपंच हमने पाल लिया, मकान बना लिया, गाड़ी घोड़े सब आ गए, सुख की सामग्री तो बहुत आ गई पर सुख चला गया। अब नींद की गोली खा के सोना पड़ता है, नींद ही नहीं आती, बहुत टेंशन होता है। तो जितने सुखी संसार के लोग दिखते हैं उतना होता थोड़ी है। इसलिए संसार की उपमा सागर से दी जाती है, संसार सागर, क्योंकि सागर में और संसार में बहुत समता है। सागर को दूर से देखो कितना प्यारा लगता है, ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, एकदम नीला जल है, बहुत प्यारा लगता है। सागर दूर से देखने में ही प्यारा है, पर पानी पूरा खारा है। उस निर्मल जल को देखकर आप प्यास बुझाने चले जाओ तो आचमन भी नहीं कर पाओगे। प्यास बुझाने की तो छोड़ दो, वो देखने में ही प्यारा लगता है, प्यास नहीं बुझा सकते आप। और सागर की विशेषता है, दूर से तो प्यारा लगता है, पर घुस के देखो कितने कितने खतरनाक मगरमच्छ उसमें भरे हुए हैं। दूर से तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहे, घुसोगे तो पता चलेगा कितने खतरनाक जानवर इसमें रहते हैं। तो खारा भी है, खतरनाक भी है, और कभी शांत नहीं होता, यह भी गारंटी है। एक के पीछे एक लहर उठ रही है। समुद्र कहीं शांत रहता है? कोई छोटी लहर, कोई बड़ी लहर, हमेशा उठती रहेगी। ऐसी संसार में शांति कभी नहीं मिलने वाली। कोई ना कोई उपद्रव हमेशा संसार में उत्पन्न होता रहता है। ऐसा हो सकता है कि अखबार वाले कहें कि आज कोई न्यूज नहीं है, टेलीविजन वाले कहें आज कोई समाचार ही नहीं है, क्या सुना है? असंभव। हां, कभी छोटी खबर होती है, कभी बड़ी। जब तक बड़ी खबर नहीं आई तब तक छोटी चलाते हैं, बड़ी आई तो छोटी छुप जाती है। लहरों में यही तो होता है, छोटी लहर, बड़ी लहर जब आती है तो उसको बहा देती है। आसपास की घटनाओं की चर्चाएं चल रही हैं, कोई बड़ी घटना हो गई तो फिर वही छाई रहती है न्यूज चैनलों में। फलाना युद्ध छिड़ गया, फलाना युद्ध होने वाला है, फलाना ऐसा होने वाला है।
तो जैसे समुद्र शांत नहीं होता, ऐसी संसार में भी कभी शांति नहीं होने वाली। हमेशा कोई ना कोई उपद्रव मचा रहेगा, उथल पुथल मची रहती है। और इस संसार को जितना आप प्यारा देख रहे हैं, इसके भीतर भी खतरनाक जानवर घूम रहे हैं। आज की इस कथा का सार यही है कि यह जो कलिकाल है, यह मृत्युलोक है, यह वास्तविक सत्य नहीं है। सत्य इस लोक से परे है, हमारे भीतर ही है और हम लोग उसे जान नहीं पाते। हम लोग लक्ष्मी, धन, इन सब को ही सत्य मानते हैं, सुख मानते हैं कि जिसके पास जितनी अधिक संपत्ति संपदा है वह उतना ही अधिक सुखी है। किंतु वास्तविक सुख हमारे अंतःकरण में है, वही सुख वास्तविक है, वही सुख सात्विक है और वही निरंतर रहने वाला सुख है। तो उस सत्य चित आनंद प्रभु को अपने मन में विराजते हुए उनका ध्यान आज की इस कथा के माध्यम से आप लोग करेंगे और हमारे गुरुदेव के वचनों को सुनकर अपने मन को आप लोग भक्ति में लगाएंगे। तो प्रेम से बोलिए भक्तों श्री राधे राधे, हर हर महादेव। दूरदर्शी होते थे। देखो उसने वरदान क्यों मांगा? क्योंकि जानता था सती जी ने शरीर त्याग दिया। बोले बाबा पत्नी से वंचित हो गए और लगा समाधि बैठे, और जो समाधि का आनंद ले लिया वो शादी वादी थोड़ी करेगा। तो इसने वरदान मांगा ब्रह्मा जी से कि यदि मैं मरूं तो शिव जी के बेटे के हाथ मरूं। अब ना शिव जी को शादी करनी है, ना बेटा होना है, ना हमको मरना है। पूरा गणित लगा लिया उसने। और भोले बाबा समाधि में, और तारकासुर का आतंक फैल गया। पूरे संसार को इसने सताया। देवता त्राह त्राह मच गई देवताओं में। क्या करें, कैसे मरे? तो ब्रह्मा जी ने कहा मैंने तो वरदान दिया है भाई, मरेगा तो शिव जी के बेटे के हाथ मरेगा। तो अब शिव जी को जगाओ, समाधि से बाहर निकालो। शिव जी को समाधि के बाहर कौन लावे? तो कामदेव से कहा तुम ही काम करो, ये तुम ही बहिर्मुखी बनाते हो जीवों को। कामदेव जगाने आया और खुद ही उसका काम तमाम कर दिया भोले बाबा ने। समाधि तो खुल गई, पर उस समाधि के खोलने वाले कामदेव का ही काम तमाम कर दिया। प्रश्न उठता है, शिव जी को आंख बंद करके ऐसा कौन सा आनंद मिल रहा था जिसको छोड़ने में इतना क्रोध आ गया कि काम को भस्म कर डाला? वही असली आनंद है जो भीतर मिल रहा था। और अपने असली आनंद में कोई बाधा डाले तो फिर सहन नहीं होता। इसलिए समाधिस्थ संतों की जब समाधि खुलती है किसी के कारण, तो क्रोधित हो जाते हैं। सगर के 60,000 पुत्रों ने कपिल भगवान की समाधि खोल दी हल्ला गुल्ला मचा करके, तो बाबा ने आंख खोल के 60,000 भस्म कर दिए। ऐसे अनेकों प्रसंग आते हैं। तो समाधि में मिलता क्या है? भीतर का आनंद मिलता है। कैसे पता चले? संतों की समाधि की बात छोड़ दो, अपनी समाधि की बात करो। निद्रा समाधि स्थिति। हमारी समाधि क्या है? निद्रा। तो तान दुपट्टा जब हम सो जाते हैं गहरी नींद में, इसको कहते हैं सुसुप्ति अवस्था। तो सुसुप्ति अवस्था में बोलो आनंद मिलता है कि नहीं? जब गहरी नींद में खूब सो करके उठते हैं तब कहते हैं वाह आनंद आ गया, आज तो इतनी जोरदार नींद आई, होश ही नहीं रहा हमें, तो सब थकान उतर गई भैया, एकदम स्वस्थ हो गए। ये है निद्रा की स्थिति। और गहरी नींद में यदि कोई सोया पड़ा हो और उसे एकदम आप जगा दो तो मूड खराब हो जाता है। जगाने वाले पर भयंकर क्रोध आ जाता है। मूर्ख ने इतना बढ़िया सो रहा था, सब नींद खराब कर दी। कितना भी वो प्यारा व्यक्ति क्यों ना हो। मां अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, अपने कलेजे से लगाए रहती है। उसके बच्चे को आप हाथ भी लगा दो तो शेरनी बन जाती है। बच्चे पर हाथ कैसे उठा दिया? पर वही बच्चा मां को सोते समय जब बार बार जगा देता है तो मां भी दूध जमा देती है, कम वक्त रात में भी ठीक से सोने नहीं देता। इसका मतलब कोई कितना भी प्यारा हो पर नींद से ज्यादा प्यारा नहीं हो सकता। नींद सबसे ज्यादा प्यारी होती है। क्यों? क्योंकि नींद में सारा संसार भुला देते हैं, वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। इसका नाम है निजानंद। तो समाधि में संतों को जो सुख अपने स्वरूप से प्राप्त होता है
वही हमको निद्रा में अपने स्वरूप में स्थित होकर प्राप्त होता है। इसलिए निद्रा समाधि स्थिति, निद्रा ही समाधि की स्थिति है। अच्छा, प्रश्न किया जाए कि निद्रा में मिलता क्या है? आपको हमेशा सुख कब मिला? जब आपके हाथ कुछ लगा, किसी ने बढ़िया भोजन कराया, खा के बोले वाह साहब आनंद आ गया, पेट पर हाथ घुमा के कहते हैं। प्यासे को पानी पिला दो, वाह आनंद आ गया। पुराना मित्र कोई बिछुड़ा मिल जाए तो मिलके कहते हैं आनंद आ गया। भाई कुछ पाया तब आनंद आया, पर जब गहरी नींद में आप सो रहे थे तब क्या पाया? न खाने को मिला, न पीने को मिला, न देखने को मिला। स्वप्नावस्था में तो फिर भी दिखाई पड़ता है, सपने जब आते हैं। जो सुसुप्ति अवस्था होती है जिसमें कुछ सपना नहीं होता, केवल गहरी नींद, होश नहीं रहता। जब कुछ भी होश नहीं रहा तो फिर सुख कहां से आया? वही है अपना निजानंद। हमारी आत्मा ही आनंद स्वरूप है, और वो आनंद स्वरूप आत्मा की अनुभूति कब होती है? जब संसार पूरी तरह विस्मृत हो जाता है। और संसार पूरी तरह कब भुलाया जाता है? जब गहरी नींद आती है। गहरी नींद में आप सब भूल जाते हो, संसार को छोड़ो अपने शरीर को भी भूल जाते हो। शरीर भी एकदम मुर्दे के समान पड़ा रहता है। तो शरीर संसार जब भुला दिया तब आनंद निद्रा में आपको अपने स्वरूप का आया। वही असली आनंद है, बाकी तो सब उधार के है। टिकाऊ आनंद नहीं है। असली आनंद अपने भीतर का है, जो समाधि में संतों को शाश्वत रूप से प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार मैत्रेय जी ने बहुत सुंदर उपदेश दिया है। अंत में सृष्टि का रहस्य बतलाया। श्रीमन नारायण के नाभि कमल से जब ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर तप किया, तो सृष्टि के शुभारंभ में सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 4 ऋषियों को प्रकट किया। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों से कहा तुम भी सृष्टि का विस्तार करो। चारों ने मना कर दिया, हम भजन करेंगे, सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, बच्चों ने बात नहीं मानी हमारी। तो ब्रह्मा जी का वही क्रोध उनकी भ्रकुटी से बालक रूप में प्रकट हो गया। बड़ी जोर से रोता हुआ बालक बोला, मुझे नाम दो, मुझे काम दो। ब्रह्मा जी बोले, तुम रोते बड़े भयंकर हो भाई, इसलिए तुम्हारा नाम है रुद्र। रुद्र माने भगवान शंकर। बोल शंकर भगवान की जय। अब काम भी बताओ। बोले काम इस समय सृष्टि के विस्तार का है, करोगे? बोले कर देंगे। तो बोले बाबा ने भूत प्रेत डांकनी पिशाचनी तमाम पैदा करनी प्रारंभ कर दी। ब्रह्मा जी बोले बस बस हो गई सृष्टि, इतनी खतरनाक सृष्टि हमको नहीं चाहिए भैया, तुम शांति से भजन करो। तो बोले बाबा प्रपंच छोड़ के गए भजन करने। अब ब्रह्मा जी फिर परेशान, अब क्या करें? तो अब की बार ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को प्रकट किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। ये 10 ऋषि प्रकट किए अपने संकल्प बल से, वाणी से